Mole concept lecture 4. Today we are doing some numerical problems on mole concept. न्यूमेरिकल्स की आज लाइन लगा देनी है हमको. ओके इससे पहले हम 4 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे मोल्स के लिए. बेसिकली 3. नंबर ऑफ मोल्स. नंबर 1 फार्मूला वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास. मोलर मास भी ग्राम्स में होएगा. मोलर मास में अगर एटम है तो GM ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास. दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला, वेरी बेसिक फार्मूला ऑफ मोल्स. वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास विच इज़ आल्सो इन ग्राम. मोलर मास का मतलब एक मोल मॉलिक्यूल या एक मोल एटम का मास. अवेक्ड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास, अवेक्ड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स जो भी है ना. दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का. दिस इज़ फर्स्ट. सेकंड फार्मूला इज़ नंबर ऑफ मोल्स का गिवन पार्टिकल या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी कह सकते हैं गिवन पार्टिकल या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवेक्ड्रो नंबर Na विच इज़ इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23. सेकेंड फार्मूला. थर्ड फार्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4. ठीक है. दिस इज वॉल्यूम एट STP और NTP. आई हैव टू डिफाइंड वन थिंग हेयर. गिवन वॉल्यूम अपॉन, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ. गिवन वॉल्यूम एट 1 ATM एंड 273 केल्विन अपॉन 22.4 लीटर. ओके. और एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का. दैट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. तो ये 4 फार्मूले हैं बेसिकली मोल्स के. अब इसमें डिपेंड करता है किस कंडीशन में कौन सा आपको लगाना है. ओके. तो यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ याद रखनी है, 4 फार्मूले यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट. नाउ मूव फॉरवर्ड कि 1 बार STP पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1 बार 273 केल्विन पे जो वॉल्यूम है, न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC, न्यू कन्वेंशन ऑफ IUPAC क्या आया है कि 1 बार और 273 अगर दिया है तो आपको 22.7 लेना है वॉल्यूम. और अगर 1 ATM और 273 केल्विन दिया है तो आपको 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP. यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर. ओके. अगर 1 बार पे है तो 22.7. ये न्यू कन्वेंशन है IUPAC का. अब हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं. कल हमने एक लास्ट प्रॉब्लम की थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की. उसी प्रॉब्लम को एक बार फिर से देखते हैं और आगे उसी में एक क्वेश्चन ऐड करते हैं. क्वेश्चन था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 200 ग्राम CaCO3 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था. इसी में हम इसका सेकंड पार्ट जोड़ रहे हैं. आल्सो कैलकुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज. आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो हमने कल इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था. देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले थे, फिर से रिपीट कर देता हूँ. वेट इन ग्राम 200 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास. अब देखिए कुछ बच्चों को एक कन्फ्यूज़न था कि सर CaCO3 तो एक कंपाउंड है. कंपाउंड तो है ही, डिफरेंट एटम्स से जो जुड़ के बना है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं. मॉलिक्यूल वैसे बेसिकली सेम टाइप्स के एटम जब मिलते हैं तो बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ओजोन, तो वो कौन से हैं, होमो एटॉमिक। लेकिन ये भी एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और कंपाउंड भी। मॉलिक्यूल भी है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, जब ही तो इसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास था 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 मोल। मॉलिक्यूलर मास कैसा है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक एटम का 16, 3 जा 48 विच इज़ इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। तो 2 मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कैसे निकालने को बताया था, 2 मोल्स हैं तो 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर, तो 2 मोल्स में 2 × Na, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। अब इसी क्वेश्चन को आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन कैल्शियम, कैल्शियम के कितने एटम हैं, तो देखिए क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के कितने एटम हैं इसमें 1, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है आपका भी 2 × Na, तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई, दिस विल बी योर आंसर। Na की वैल्यू डाल दीजिए अवोगाड्रो। ऐसी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन का भी एक ही एटम है, तो 1 × 2 × Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज 2Na। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में 3, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 2Na, दैट इज 6 × Na। ये आपका हो गया नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब है बात आपकी इसका ही सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इसको कैसे करेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर देखते हैं CaCO3, थोड़ा सा ऐसे सेपरेट करके लिख रहा हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 मीन्स नंबर, एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 होता है। ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है, बोलिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका 8, 16 होता है ना एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक नंबर 8, तो इनटू 3 एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन 24। देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल 20 कैल्शियम के, 6 कार्बन के और ऑक्सीजन के कितने 24, दिस विल बी इक्वल्स टू 50। ऐसे ही प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी इतने ही हो गए 50। न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन देखिए 20 इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 40, तो 40 - 20 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 20 आएंगे। 12 - 6 इज 6, यहाँ पे 16 - 8 इज 8 एंड 8 3 जा 24। तो इन तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इक्वल है। ये एक मॉलिक्यूल की बात हुई। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, आपको क्या करना है, ये जो टोटल आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है जस्ट इसकी मल्टीप्लाई आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से करनी है, जो कि 2Na था, तो कितना आ जाएगा 100Na। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन also equals to 100 into 2 times Na, that is 50 into 2 times 100 Na, and total number of neutron also, total number of neutron is 50 into 2 Na, that is equals to 100 into Na is Avogadro number। तो जस्ट आपको जब भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा सोल्व करना है, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सभी क्वेश्चंस का रास्ता नंबर ऑफ मोल्स से जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स आते ही उसको Na एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया उसमें। फिर आप क्या करना है, जैसे आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो देखते जाइए कितने एटम किसके हैं। कैल्शियम का एक एटम, तो 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज़ 2Na। कार्बन का एक ऐसे ही 1 इंटू 2Na। ऑक्सीजन के 3, तो 3 इंटू 2Na 6Na। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो इन सब में कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितने हैं और उसकी मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस तरीके से आपके आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल to understand these concept clearly. Second question is calculate number of electron, calculate number of
इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास 12 + 4 is 16, that is equals to 1.6 by 16, that is equals to 1/10 और 0.1 मोल आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 0.1 की अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, 0.1 Na। अब आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन में 1 और 4 एटम कितने हो गए 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया था कितना होगा, 0.1 इंटू Na और इसकी 10 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 10 से 10 कर गया, ये आ गया आपका Na, मीन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोलता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालिए, तो देखिए कार्बन में कितने 12 - 12 इसका एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर इज 6, न्यूट्रॉन टोटल निकालने हैं 6। इसमें हाइड्रोजन एक ऐसा स्पीशीज़ है जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, दैट इज़ न्यूट्रॉन है इसमें 0। तो 6 न्यूट्रॉन आपके टोटल CH4 में आए, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6 इंटू 0.1 Na, दैट इज़ 0.6 इंटू Na की वैल्यू आप रख सकते हैं अवोगाड्रो नंबर के इक्वल, यहाँ से आ जाएगा आपका। ध्यान रखना हाइड्रोजन में नो न्यूट्रॉन, तो 0 इंटू 4 दैट इज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यही आ जाएंगे क्योंकि इतने ही प्रोटॉन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, these are very easy question if once you clear the concept. Calculate number of atoms of carbon, hydrogen, oxygen in 6.84 milligram of सुक्रोस। अब ये देखिए कल आपको सुक्रोस बताया था और उसका कल या परसों के लेक्चर में सेकंड या थर्ड में C12H22O11, दिस इज़ सुक्रोस। इसका मोलिकुलर वेट या मोलर मास या ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, 12 इंटू 12 होता है ना, 1 इंटू 12 प्लस दिस विल बी कमिंग आउट इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 342, ओके ग्राम। ये आपका ग्राम मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोस। नो, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट स्टेप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स इज़ वेट इन ग्राम। अब मिलीग्राम में दिया है तो 6.84 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 342, यहाँ से आ गया 100, ये इसका डबल है तो ये आ गया आपका 2 इंटू 10 की पावर 3 और -2 ऊपर, इतने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये आपका हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल उसमें आप। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। देखिए आ जाइए आगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम थे, C12H22O11, 12, तो 12 इंटू दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज़ दिस 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू Na, तो ये आपका आ जाएगा 12 2 जा 24 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू Na। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू डाल दीजिए। ऐसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 22 इंटू दिस क्वांटिटी 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू Na, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 44 इंटू 10 की पावर -5 Na। ऐसे ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
कितने एटम ऑक्सीजन के हमारे पास 11 और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू एन ए दैट इज इक्वल्स टू 22 इंटू 10 टू द पावर -5 एन ए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जिसके भी नंबर ऑफ एटम निकालने हैं उसके जितने एटम आपके फॉर्मूला में उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what weight of CH4 should be taken, what weight of CH4 should be taken which contain 2.4 into 10 to the power 24 atoms of hydrogen। उसने पूछा है what weight of CH4 should be taken which contain 2.4 into 10 to the power 24 atom of H2। अब देखिए सबसे पहले इस बार नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इस बार हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला। तो इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिए हैं ये विच कंटेन इतने हाइड्रोजन एटम 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24 इतने हाइड्रोजन एटम। देखिए जब इसमें हम हाइड्रोजन एटम निकालते, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होता, सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स x हैं, ये हमने मान लिया x हैं, तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप कैसे निकालते, इसमें x इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई है ना, और फिर 4 से उसकी, ये तो x इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन CH4। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालते आप, 4 से डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते है ना। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ इस बार नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आपको दिए हुए हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे आप, ये जो आपको दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24, इसको सबसे पहले 4 से हम डिवाइड करेंगे। वहाँ 4 से मल्टीप्लाई की थी, तो इस बार नंबर ऑफ एटम दे दिया उल्टा, तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6 मीन्स 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इतने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुए आपके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ जाएंगे आपके CH4 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि हमें क्या दिया था, हाइड्रोजन के एटम, तो उससे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया CH4 के, 4 टाइम्स है ना उसके। भाई समझ में आया या नहीं, ये देखिए कैसे। सपोज़ करो हमें x मोल्स दिया होता, मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे x मोल दिया होता तो आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हाइड्रोजन के, 4 इंटू एक्स इंटू इसको Na से मल्टीप्लाई करके है ना। अब हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, ये दिए हैं, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स ये हैं हाइड्रोजन के, तो 4 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो आ जाएगा, किसका, CH4 का। वही चीज़ मैंने यहाँ करी, 4 से डिवाइड कर दिया, इससे हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया CH4 का। उसको फिर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए अब आपके CH4 के। अब CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेकंड फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो इसको एवोगाड्रो नंबर से जब डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा इतना ही, मतलब 1 मोल आ गया आपका CH4 का। अब 1 मोल आ गया तो आपको वेट निकालना था किसका, CH4 का। फर्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला क्या है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, mm में इसको लिख रहा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, मोलर मास कितना होगा 12 + 4 16, तो वेट इन ग्राम कितना आ गया, वेट इन ग्राम इज़ 16 ग्राम, वेट इन ग्राम इज़ 16 ग्राम। मैं ज़रा देख लूँ 1 मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे का, हाँ ओके, वेट इन ग्राम इज़ 16। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स अगर दिए हों तो यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए CH4 के,
उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, फिर मोल्स का पहला फार्मूला लगाइए, तो उससे आपका वेट इन ग्राम आएगा। ये मैंने बताया था आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर। सेम क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड विच कंटेन 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए अब सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। सबसे पहले हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ओके, अब हमको यहाँ मास निकालना है ग्लूकोज का, कितने एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने दिए हैं, 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए एटम्स कैसे निकालते हैं, पहले मोल्स निकालते हैं, मोल से हम इसको अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई। अब उसका रिवर्स चलना है, तो मतलब 6 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। 7.2 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आ जाएगा 12। 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर 26 डिवाइडेड बाई अवोगैड्रो नंबर, ये आपका आ जाएगा 6 2 जा 12, 23 और 24 ऊपर माइनस हो गया, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीन्स 200 मोल्स आ गए आपके। अब आप वेट आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहाँ पे किया इसके बाद मैंने, वेट इन ग्राम अपॉन GMM ग्राम मोलिकुलर मास, दैट इज इक्वल्स टू, मोल्स कितने आए 200, वेट इन ग्राम, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास होता है 180 आई थिंक, है ना, हाँ जी। तो ये आ गया आपका 200, दैट इम्प्लाइज 200 इंटू 180, 80 इंटू जा 36, 123, इतने ग्राम आ गया आपका। ठीक है ना, और वी कैन से 36 kg। तो दीज आर दी प्रॉब्लम। सबसे पहले सब क्वेश्चन में वही मेथड है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। जिन वालों में आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, फॉर्मूला लिख के देखिए कितने एटम ऑक्सीजन में हैं उसके, उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिल जाएंगे। एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर, बस। फिर वहाँ से आपका मोल्स आ गया तो फिर फर्स्ट फार्मूला लगा दीजिए, वेट इन ग्राम आपका आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्वेश्चन नंबर डालते रहिए अपने आप, इन अ कंटेनर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ कंटेनर विच कंटेन 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम of O3, then 96 gram of O3, 90 gram of water, 160 gram of SO3 and 342 gram of सुक्रोज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ कंटेनर विच कंटेन 110 ग्राम ऑफ CO2, 96 ग्राम ऑफ O3, 90 ग्राम ऑफ वाटर, 160
ग्राम ऑफ SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो देखिए अब इसके लिए क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। एक टेबल बनाएंगे हम इसके लिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी आपको दिया है, यहाँ पे उसका मास, यहाँ पे उसके मोल्स, यहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटेंस आपको दिए हैं CO2, फिर क्या दिया है आपको, ओजोन, फिर आपको दिया है वाटर, फिर SO3, और फिर सुक्रोज इज C12H22O11। CO2 का मास आपको दिया है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑक्सीजन एटम विच कंटेन्स 110 ग्राम। ओजोन को दिया है 96, वाटर का 90, SO3 का 160 और इसका 342। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वेट इन ग्राम, मोलर मास 44, ये आपका आ जाएगा 5/2। ठीक है ना, 11 10 जा 110, 11 4 जा दैट इज़ 5/2। ओजोन का 96 और 16 3 जा 48, तो आपके 2 मोल्स। वाटर के 90, मोलर मास 16 + 2 18, 18 5 जा 90। SO3 का 160 डिवाइडेड बाई सल्फ़र के 32 + 16 3 जा 48, ये आपका आ जाएगा 80, दैट इज़ 2 मोल्स। 342 और इसका मोलर मास भी 342, दैट इज़ 1 मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 5/2 × Na, इसका 2Na। मैंने बताया था अवोगाड्रो नंबर से, एक ऐसा क्वेश्चन है इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा। 5 × Na, इसका 2 × Na, इसका 1 × Na। अब हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन कितनी इसमें 2, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 × 5/2 × Na कितना 5Na। इसकी मल्टीप्लाई फिर कितने ऑक्सीजन के एटम इसमें, ओजोन में 3 × 2Na दैट इज़ 6Na। वाटर में कितनी ऑक्सीजन 1 × 5Na दैट इज़ 5Na। सल्फर ट्राई ऑक्साइड में 3 × यहाँ पे कितने 2Na दैट इज़ 6Na। टोटल नंबर इसमें 11 × 1 × Na इज़ 11Na। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपके यहाँ से इन्हें ऐड कर दीजिए। 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 22 और 11 33Na। तो दिस विल बी योर आंसर, 33Na इज़ योर आंसर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ग्लूकोज, what should be the mass of glucose which contain same number of atom in the previous problem। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी दी मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कितना मास लें विच कंटेन दी सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यस सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दी प्रीवियस प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने थे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में, टोटल 33Na। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो अब देखें यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अभी इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्या बताया था, जो भी नंबर ऑफ एटम दिए हैं आपको उसको डिवाइड करना है। इसमें कितने ऑक्सीजन है 6, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा आपका। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फिर से इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए ग्लूकोज के 33/6। तो यहाँ से अब आप वेट निकाल सकते हैं। तो वेट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स हैं 33/6, वेट इन ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर मास 180।
तो यहाँ से आपका वेट इन ग्राम आ जाएगा। 180 को इधर ले जाइए, 33/6 इंटू 180 दैट इज़ 6 3 जा 18 दैट इज़ 990 ग्राम वेट ऑफ ग्लूकोज। आज थोड़ा लेक्चर लंबा रहेगा क्योंकि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करनी है, और इस तरह के क्वेश्चन आपने देखिए कर लिए तो NCERT के क्वेश्चन आपको एकदम खेल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what mass of ethane should be taken which contain same number of hydrogen atom as in 80 gram of मीथेन। थोड़ा अलग है क्वेश्चन। इसने कहा है व्हाट मास ऑफ ईथेन। ईथेन होती है C2H6, ईथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो क्या मास ईथेन का हम लें विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले देखिए 80 ग्राम आपके पास मीथेन है, ज़रा इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। वेट इन ग्राम अपॉन 12 + 4 16, कितने मोल आ गए? 5 मोल्स। 5 मोल्स आपके पास मीथेन्स के आ गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए ईथेन के? 5 इंटू Na। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? मैंने बताया था जितने हाइड्रोजन एटम है 4 उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी 20 Na। ये आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए हाइड्रोजन के। अब उसने कहा है व्हाट मास ऑफ ईथेन शुड बी टेकन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एज इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कितने एटम है? 20 Na है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ईथेन इज इक्वल टू, उसने दिया है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 80 ग्राम ऑफ मीथेन। ओके, तो यहाँ से ईथेन में कितने हैं? 6 इंटू हम क्या करते? नंबर ऑफ मोल्स करते, C2H6 के इंटू एवोगैड्रो नंबर करते। ऐसे ही तो निकलते ना इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ईथेन में। कैसे निकलेंगे? 6 इंटू इसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसे मैंने इस तरह लिख दिया, इंटू Na। और ये किसके इक्वल है? जो 80 ग्राम में नंबर ऑफ एटम थे। कितने थे 80 ग्राम में? 80 ग्राम में आपके मीथेन में कितने आएंगे? पहले हाइड्रोजन 4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इंटू Na, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए Na से Na कैंसिल हो गया। 6 इंटू आपको नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए ईथेन के, 4 नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के कितने आए थे हमारे पास? 5। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथेन आ जाएगा, ये आपका हो गया 4 इंटू 5/6 दैट इज़ 2 2 जा 4 2 3 जा 6 10/3। 10/3 आपके मोल्स आ गए। तब इतने वेट मोल्स आ गए तो आप इसका वेट निकाल सकते हैं आसानी से। व्हाट मास निकालना है तो दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, जो हमें बताना है ईथेन का। मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24 और 6 30, 3 10 जा 30। तो वेट इन ग्राम आ गया आपका 100। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ईथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मीथेन, जो 80 ग्राम में है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इसके मोल्स निकाले। 4 नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे? 4 इंटू उसका नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na बोथ साइड कट गया। इसकी वैल्यू 6 है, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ईथेन के आगे, फिर फर्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ईथेन का 30, यहाँ से वेट इन ग्राम आ जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is calculate weight of phosphorus P4 required which contain
which contain same number of phosphorus atom as in a sample containing 98 gram of H3PO4, 68 gram of phosphine PH3 and 568 gram of phosphorus P4O10। P2O5 का डाइमर एक तरह से। देखिए क्या कहा है उसने, कैलकुलेट वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर्ड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इन ए सैंपल कंटेनिंग 98 ग्राम H3PO4, 68 ग्राम ऑफ फॉस्फीन एंड 568 ग्राम ऑफ P4O10। तो क्वेश्चन को समझिए, हमें वेट बताना है फॉस्फोरस का कितना रिक्वायर्ड है किसी सैंपल में जो कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, किसी सैंपल में 98। पहले डाटा लिख लेते हैं, 98 ग्राम H3PO4 इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है, 68 ग्राम फॉस्फीन एंड 568 ग्राम P4O10। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप मोल्स निकालिए तीनों के। 98 ग्राम है ना, तो 98 मोल्स निकालते हैं हम। 98 डिवाइडेड बाई इसका निकालिए 3 इसका मोलर मास प्लस फॉस्फोरस का 31 प्लस 16 4 जा 64, ये आएगा आपका 41563 98 बाई 98 इज़ 1 मोल, 1 मोल आ गया इसका। ओके 1 मोल। तो नंबर ऑफ फॉस्फोरस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हुए H3O4 के, मैंने बताया था इसकी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 1 इंटू Na, और टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम जितने फॉस्फोरस हैं उसमें उसकी मल्टीप्लाई इससे फिर से 1 इंटू Na, दैट इज़ Na आ गया एक तरह से आपका। ऐसे ही यहाँ पे मोल्स निकालिए, 68 फॉस्फोरस के 31 और आपका 34, ये आपका 2 मोल्स आ गया। अब नंबर ऑफ फॉस्फोरस आइटम कितने हो जाएंगे, पहले तो इसकी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया 2 इंटू Na। फॉस्फोरस के कितने आइटम हैं 2, तो 2 इंटू Na इंटू 1 दैट इज़ 2 Na इज़ टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस आइटम। यहाँ पे 568 फॉस्फोरस के 31 इंटू 4, ऑक्सीजन का 16 10 जा 160, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, मैं बता देता हूँ, ये आपके आएगा 284 से आप इसको 284 बनेगा, 568 284 दैट इज़ इसका डबल है ये 2। नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम कितने आएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए 2 इंटू Na, फिर उसकी 4 से मल्टीप्लाई दैट इज़ 8 Na। तो अब पूरे सैंपल में फॉस्फोरस के कितने एटम हो गए, Na प्लस 2 Na प्लस 8 Na, दैट इज़ 8 और 2 10 और 1 11 Na हो गए पूरे सैंपल में फॉस्फोरस के एटम, 11 Na टोटल फॉस्फोरस एटम इन सैंपल। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वेट ऑफ फॉस्फोरस रिक्वायर्ड। तो वेट निकालना है आपको फॉस्फोरस रिक्वायर्ड विच कंटेन सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है। तो देखिए 11 आ गया इन ए सैंपल कंटेनिंग, हाँ P4 के हमें टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस निकालना है, P4 रिक्वायर्ड। तो देखिए आपको P4 के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इसके 4, क्योंकि 4 यहाँ पे आपके एटम है, इंटू N ऑफ P4 मोल्स निकालेंगे इंटू एवोगैड्रो नंबर, समझ रहे हैं ना ये भाई, हमको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स रिक्वायर्ड। तो देखिए यहाँ पे 4 हैं, इसको नंबर ऑफ एटम्स में कैसे बदलेंगे, 4 इंटू इसके नंबर ऑफ मोल्स P4 के इंटू Na, और ये किसके इक्वल है, जो सैंपल में आपको टोटल फॉस्फोरस एटम है, Na से Na कैंसिल, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए फॉस्फोरस के 11/4। अब आप वेट निकाल सकते हैं, देखिए कैसे, फर्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास P4 का 31 इंटू 4, ये 4 कैंसिल हो गया, तो वेट इन ग्राम आ गया 11 इंटू 31।
आपका आ जाएगा 341 ग्राम। ओके, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्लियर होना चाहिए किस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 into 10 की पावर 22 molecules of CO2 are removed. Calculate mass and moles of remaining CO2. हमारे पास क्वेश्चन को समझिए, 22 ग्राम CO2 है। मान लीजिए कंटेनर है, इसमें आपके 22 ग्राम CO2 है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, आँख मीच के मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहला काम, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज़ 44, दैट इज़ 1/2। नंबर ऑफ मोल्स आने पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपके ये अप्रॉक्सीमेटली आ गए 3 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आपके सैंपल में इनिशियली इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। अब उसने क्या किया, 3 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज़ रिमूव्ड। तो बचे कितने? लेफ्ट मॉलिक्यूल्स इज़ इनिशियल थे 3 इंटू 10 की पावर 23 माइनस 3 इंटू 10 की पावर 22। मैं ये देख लूँ आपको नीचे का दिखाई दे रहा है, यस। तो यहाँ से आप 10 to 3 कॉमन लीजिए और 10 की पावर 22 कॉमन लीजिए, अंदर बच गया 10 - 1। तो ये आपका रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 3 कॉमन लिया, 10 की पावर 22 कॉमन लिया, 10 - 1 इज़ 9, 9 3 जा 27 इंटू 10 टू दी पावर 2 मॉलिक्यूल्स आपके रिमेन हुए। अब वो कह रहा है कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अब तो कुछ है ही नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फिर से नंबर ऑफ मोल्स पे जाने के लिए सेकंड फार्मूला, नंबर ऑफ मोल, सेकंड फार्मूला, गिवन मॉलिक्यूल जो रिमेन वाले कितने बचे इतने, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आपका आ जाएगा 27/6 इंटू 10 की पावर -1 विच इज़ इक्वल्स टू 27/60, 3 9 जा 27, 9/20 मोल्स आ गए आपके रिमेनिंग CO2 के। जब मोल्स आ गए फिर फर्स्ट फार्मूला, 9/20 मोल्स आए CO2 के, वेट इन ग्राम और मोलिकुलर वेट 44। यहाँ से फिर से आपका वेट इन ग्राम किसका? रिमेनिंग CO2 का, वेट इन ग्राम ऑफ रिमेनिंग CO2 दैट इज़ 9 इंटू 44/20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 19.8 ग्राम। इस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हर टाइप की यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल। 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल है हमारे पास। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड। सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पे। फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट एंड आल्सो कैलकुलेट मास of carbon. Find out moles of helium left and also calculate mass of carbon which contain same number of atoms as
लेफ्ट ओवर इन सैंपल। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, एक बार मैं पढ़ता हूँ। फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम्स आर रिमूव्ड, फाइंड आउट मोल्स ऑफ हीलियम लेफ्ट। पहला पोर्शन सेम है। एंड आल्सो कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज लेफ्ट ओवर इन सैंपल। देखिए प्रॉब्लम मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, यू हैव टू नोट डाउन दी प्रॉब्लम। ट्राई कीजिए पॉज करके। देखिए आपको क्या दिया है, 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल। तो नंबर फर्स्ट काम आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम, वेट इन ग्राम, मोलर मास होता है इसका 4। ठीक है, तो कितने मोल्स आ गए, 12 मोल्स। कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कहें या, तो 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। ठीक है, दैट इज 12 इंटू 10 की पावर 12 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको रिमेनिंग देखने हैं। रिमेनिंग में उसने कितने निकाले थे, 6 इंटू फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल 6 इंटू 10 टू द पावर 23। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल एटम्स हो जाएंगे, इनिशियली इतने थे -6 इंटू 10 की पावर 23, है ना। आपका 12 मोल्स था ना, 12 मोल्स में 12 इंटू Na करा और इसमें से इतने आपको निकाल दिए। भाई नंबर ऑफ मोल्स 48/4 होता है हीलियम का एटॉमिक मास 12। फिर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बोलेंगे नहीं, एक ही एटम है सिंगल, 12 इंटू Na, इतने नंबर ऑफ एटम्स हुए टोटल। तो इतने एटम्स हैं और कितने निकाले, इतने। तो यहाँ से 6 इंटू 10 टू द पावर 23 कॉमन आ गया, 12 माइनस 1 इज़ 11। तो मतलब रिमेनिंग आपके बचे 11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज़ 11 6 जा 66। मैंने राउंड ऑफ में 6 लिया है एवोगैड्रो नंबर को, तो आ गया आपका 66 इंटू 10 टू द पावर 23। रिमेनिंग क्या, हीलियम के इतने एटम। अब इसके मोल्स निकालने, तो मोल्स आ जाएंगे, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 11 आ गया आपके रिमेनिंग मोल्स। अब इसने कहा है, एक तो आपको रिमेनिंग मोल्स निकालने थे 11, फिर उसने क्वेश्चन में आगे कहा था कि क्या कहा था, कैलकुलेट एंड नंबर मास ऑफ कार्बन विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। भाई मोल्स इसमें कितने आए, 11, और ये मोनो एटॉमिक है हीलियम, तो इसमें 11 ही वो बन जाएंगे आपके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। तो कार्बन के कितने मोल आ गए, नहीं, मोल्स ऑफ कार्बन इज 11। अब मोल आ गया तो वेट निकाल लीजिए, 11 इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, और कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो वेट इन ग्राम आपका आ जाएगा 11 इंटू 12 इज़ 132 ग्राम। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में यहाँ तक तो आ गया होगा। ये हमने मोल्स निकाल लिए रिमेनिंग हीलियम के। अब मोल्स हीलियम के 11 आए, तो जो हीलियम के मोल हैं वही कार्बन के नंबर ऑफ एटम है। कार्बन के अभी यहाँ पे एटम्स कितने हो जाएंगे हीलियम के, 11 इंटू Na। फिर यही एटम किसके हो गया, आपके कार्बन के, क्योंकि मोनो एटॉमिक है हीलियम भी और कार्बन भी यहाँ पे। तो 11 Na जब नंबर ऑफ एटम्स आए, उसको नंबर ऑफ एटम्स को फिर से नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए Na से डिवाइड किया, तो फिर से 11 मोल्स आ गए कार्बन के, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम। फिर आपने फर्स्ट फार्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कार्बन का 12, या एटॉमिक वेट बोलेंगे यहाँ पे। तो 12 इंटू 11 इज़ 132। तो दिस इज़ दी सम क्वेश्चन रिगार्डिंग मोल कॉन्सेप्ट। अभी एक क्वेश्चन और है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। कैलकुलेट मास ऑफ, क्वेश्चन तो बहुत है,
कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबुलर सॉल्ट required which contain 180 gram of water of crystallization। अब सवाल कहाँ से हो जाए भैया, फॉर्मूला ही नहीं पता। तो सबसे पहले तो ग्लोबुलर सॉल्ट क्या होता है कैलकुलेट, अगर मान ले ना दे फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ग्लोबुलर सॉल्ट होता है Na2SO4.10H2 सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट को बोलते हैं ग्लोबुलर सॉल्ट। ज़रा इसका मोलर मास निकाल लें। 23 इंटू 2 46, सल्फ़र का 32, 16 4 जा 64, 10 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, एक मॉलिक्यूल का 18, 18 10 जा 180। तो ये सोल्व करके आपका निकाल लेते हैं। चलिए 7 6 और 2 8, 78 प्लस 64 कितना, 8 और 4 12, 7 7 14, 142 प्लस 180 ये आ गया 8 और 4 12, 2 और 1 3, 322 आ गया ये, ठीक है ना। 322 एक बार चेक कर लूँ फिर से। 78 और 64, 8 और 4 12, 1 8 और 6 14, ठीक है। 14 और 180, 2 और 2 8 और 4 12, हाँ 322 आ गया इसका। और वो कह रहा कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबुलर सॉल्ट रिक्वायर्ड विच कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये इसका मोलर मास आ गया 322 Na2SO4, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है जब इसको अगर हम हीट करते हैं Na2SO4.10H2O को, तो ये डिकम्पोज होके Na2SO4 प्लस 10H2O दे देता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। अब इसने कहा कैलकुलेट मास ऑफ ग्लोबुलर सॉल्ट रिक्वायर्ड विच कंटेन 180 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वेट दे दिया 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होता है 180 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना 18, कितने मोल्स आगे 10 मोल्स किसके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 मोल्स आगे। अब आपको कह रहा वेट निकालिए, तो देखिए वेट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गया 10, तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब देखिए इसके 10 मोल्स हैं और इसका कितना मोल्स है, स्टाइकोमेट्री से देखते हैं, इसमें आगे बताएंगे। इसका 1 मोल है। यहाँ पे एक रिलेशन देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको इजी हो जाएगा। जब भी देखिए इसके मोल्स हमें पता है, तो एक रिलेशन है मोल्स ऑफ ग्लोबुलर सॉल्ट, इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी 1 बराबर मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिवाइडेड बाय इसका स्टाइकोमेट्री 10। तो यहाँ से आपके मोल्स ऑफ ग्लोबुलर सॉल्ट आ जाएंगे। इसके मोल्स कितने थे ऑलरेडी हमारे पास 180/18 10, 10/10 इज़ 1। आगे मैं पढ़ाऊँगा स्टाइकोमेट्री रिलेशन में। किसी भी अगर रिएक्शन पे स्टाइकोमेट्री लगानी हो तो जैसे इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसका स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट 1, इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसकी स्टाइकोमेट्री 10 कोफिशिएंट, तो दिस इज़ ग्लोबुलर सॉल्ट के मोल आ जाएंगे 1। अब जब मोल 1 आ गया तो वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा गिवन मास वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास हमने कैलकुलेट किया ही था कितना 322, तो वेट इन ग्राम आ जाएगा आपका 322 ग्राम। दिस इज़ द क्वेश्चन 322 ग्राम। तो दीज आर सम क्वेश्चन जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हैं जो आईआईटी वगैरह में आए हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी भले ही हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन आसानी से 80-90% क्वेश्चन यू विल बी कवर वेरी इजली अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये वाली रिलेशन में आगे भी बताऊंगा, स्टाइकोमेट्री से थोड़ा सा रिलेटेड था क्वेश्चन, आगे बताएंगे हम, आगे आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिए तो एनसीईआरटी वगैरह बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ओके,
थैंक यू वेरी मच।